नमस्कार, जय माता लक्ष्मी। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाली, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अक्षय तृतीया की रात को सोने से पहले तिजोरी में रख दें इन 5 में से कोई एक चीज़। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अक्षय तृतीया का दिन सुख समृद्धि से भरा होता है और इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। अक्षय तृतीया को लेकर यह मान्यता है कि इस दिन आप जो भी कार्य करते हैं उसमें अक्षय वृद्धि होती है और आपको अनंत फल की प्राप्ति भी होती है। धार्मिक मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है, साथ ही आर्थिक परेशानी जो होती है आपकी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इस दिन खास उपाय करने से माँ लक्ष्मी जल्द ही प्रसन्न होती हैं। तो आज की वीडियो पूरी अंत तक जरूर देखिएगा। छोटे छोटे से उपाय लेकिन बड़े कारगर होते हैं। अगर आप भी आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो निजात पाने के लिए यह उपाय आप जरूर करिए। आइए जानते हैं, अक्षय तृतीया की रात को घर की तिजोरी में कुछ खास चीज़ें रख देने से माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान होती है और आपको धन लाभ अवश्य प्रदान करती हैं। आइए आपको बताते हैं तिजोरी में कौन सी वस्तुएं आपको रखनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं अक्षय तृतीया पर कुछ उपाय। क्या है वह उपाय, जानते हैं। सबसे पहला उपाय है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चावल के साथ कुछ चीज़ों को मिलाकर इस उपाय को आपको करना है। इससे क्या होता है, आपके घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी जी का वास भी आपके घर में सदैव बना रहता है। इसके साथ ही व्यक्ति को हर तरह के दुख दर्द से छुटकारा भी मिलता है। करना क्या है, सबसे पहले आपको कच्चे चावल को लेकर उन्हें हरे रंग से आप रंग लें। इसके बाद एक कांच की कटोरी में थोड़े से चावल, 10 से लेकर 500 रुपये तक का कोई भी नोट हो सकता है, कुछ सिक्के, एक तेज पत्ता, छोटी दालचीनी की स्टिक, थोड़ा सा केसर रख दें और इसके बीचों बीच में हरे रंग की मोमबत्ती रख दें। इसके बाद इसे घर के हॉल में उत्तर या फिर उत्तर पश्चिम दिशा में आप रख दें। अब मोमबत्ती जलाकर माँ लक्ष्मी से सुख समृद्धि, धन संपदा और खुशहाली के लिए आप कामना करें। 2 से 3 मिनट तक मोमबत्ती जलने दें, उसके बाद मोमबत्ती को बुझा दें। इस बात का ध्यान रखें कि मोमबत्ती को मुंह से फूंक कर नहीं बुझाना है। इस कटोरी को ऐसे ही रहने देना है आपको। रोज़ाना 2 से 3 मिनट इस मोमबत्ती को आप अवश्य जलाएं। कब बदलें कटोरी से सामान को, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर 3 माह के बाद पूर्णिमा तिथि के दिन सभी चीज़ों को हटाकर एक बार दोबारा रख दें। इसके साथ ही आपने जो चीज़ें हटाई हैं जैसे कि चावल, पैसे आदि किसी ज़रूरतमंद को दे दें या फिर किसी मंदिर में जाकर भी आप दान कर सकते हैं और जो अन्य चीज़ें उसे बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर दीजिए। नंबर 2 पे चलिए जानते हैं कौन सा उपाय है धन प्राप्ति के लिए। धन प्राप्ति के लिए करें यह उपाय, स्फटिक की माला अर्पित करें। अक्षय तृतीया पर खासकर माँ लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करें। इसके अलावा नई स्फटिक की माला अर्पित करें। इसके बाद आपको क्या करना है, उसी माला से ओम हरि श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। इसके बाद माला को गले में आप धारण कर लें, लेकिन माला का रोजाना रात को सोने से पहले उसे उतार दें और सुबह स्नान करके फिर पहन लें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा, साथ ही घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा के लिए बना रहेगा। माँ लक्ष्मी को अर्पित करें यह माला। अक्षय तृतीया के दिन आपको क्या करना है, 108 मखानों की जो माला है बनाएं, माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। साथ ही माँ लक्ष्मी को कमल का फूल भी आप अर्पित करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आप पर बरसती है। श्री सूक्त का आप पाठ करें। अक्षय तृतीया के दिन आप शुभ मुहूर्त पर 11 बार श्री सूक्त का आप पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होंगी, साथ ही घर में सुख समृद्धि आपके बनी रहेगी। तीसरा उपाय क्या है, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। देवी लक्ष्मी से जुड़े उपाय। कौन सा उपाय है, इस दिन घर के मंदिर की आपको सफाई करके भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन
देवी लक्ष्मी को कमल या गुलाब का फूल आप अवश्य चढ़ाएं। यह उन्हें बहुत अधिक प्रिय है। इसके अलावा खीर का भोग भी आप अवश्य लगाएं आज के दिन। इस दिन आम के पत्तों को तोरण जो आप है ना तोरण बनाते हैं, उसको आम के पत्ते का तोरण बनाकर मुख्य द्वार पर लगाना बहुत आज शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इस दिन सोना खरीदना भी अधिक शुभ और अच्छा माना जाता है। वैसे तो सोना बहुत महंगा हो गया है। इस दिन अगर आप सोने की वस्तुएं खरीदते हैं तो उसे उत्तर दिशा में रखें, क्योंकि यह दिशा शुभ होती है। वहीं अक्षय तृतीया के दिन आप अगर सोना नहीं भी खरीद पाते तो कुछ छोटे छोटे उपाय आप कर सकते हैं। पौधारोपण भी करें, इससे पर्यावरण सुरक्षित भी होता है। इस दिन पीपल, आम और गूलर, बरगद, आंवला, बेल, जामुन, नीम व अन्य जो भी फलदार वृक्ष हैं उसे लगाने से देवी लक्ष्मी आपका आशीर्वाद, आपके ऊपर हमेशा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। इससे घर में सुख शांति आती है, तरक्की आती है। इसके अलावा आप इस दिन दान पुण्य भी कर सकते हैं, जैसे छाता, पंखा, मिट्टी का घड़ा, मौसमी फल, घी, नमक, चावल आदि का आप दान कर सकते हैं। इससे देवी लक्ष्मी और पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। छोटा उपाय जान लेते हैं। 4 नंबर पे छोटा सा उपाय है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए करें यह उपाय। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए विशेष उपाय इस दिन किए जाते हैं। सबसे पहले प्रातःकाल तो आपको स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर लें। माँ लक्ष्मी की विधि विधान के साथ आप पूजा करें, गुलाब का फूल अर्पित करें और गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना इस दिन विशेष फलदायक माना गया है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है गुलाब। 5 नंबर पर कौन सा है देखिए, आप दूर करें वास्तु दोष। इस दिन आप वास्तु दोष भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, इस दिन घर के वास्तु दोषों को दूर करना चाहिए। घर में चीज़ों को सही स्थान पर रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की अलमारी को दक्षिण दिशा में रखने से धन में वृद्धि होती है। अलमारी में धन और आभूषणों को हमेशा सुव्यवस्थित रखें और उसमें लाल कपड़े में एक चांदी का सिक्का रखें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। इसके अतिरिक्त इस दिन जरूरतमंदों को आप अन्न, वस्त्र, जल और धन का दान अवश्य करें। यह पुण्य कार्य न केवल आपके जीवन में सुख समृद्धि लाता है, बल्कि पूर्वजों का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। इस दिन तुलसी, घी, गुड़, चावल और सोना जो है, तुलसी घर में तुलसी जी की पूजा कीजिए। घी, गुड़, चावल और सोने का दान करना विशेष फलदायक माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा उपासना करने का विधान है। इसके लिए विधिवत धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करें। अक्षय तृतीया पर गणेश जी की प्रतिमा घर लाना बेहद शुभ होता है। वहीं प्रतिमा को आपको घर के मुख्य द्वार पर अवश्य लगाना चाहिए। इस उपाय को करने से जीवन में व्याप्त सभी संकट आपके दूर हो जाते हैं। अगर दाम्पत्य जीवन में परेशानी है तो अक्षय तृतीया के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा अवश्य करें। इस दिन जगत के पालनहार विष्णु जी की आपको उपासना करने से जीवन में व्याप्त सभी बाधाएं आपकी दूर हो जाती हैं। चलिए अब जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन आपको क्या खरीदना शुभ होता है। तो आभूषण खरीदना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है तो आप जो खरीद के भी इस उपाय को कर सकते हैं। घर में धन का आगमन बना रहेगा। क्या करना है आपको? हल्दी की गांठ। हल्दी को शास्त्रों में बहुत अधिक शुभ और शुद्ध माना जाता है। अक्षय तृतीया की रात को सोने से पहले आपको हल्दी की 5 गांठ लाल कपड़े में बांधकर आप उसे तिजोरी में रख दें या फिर धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपके घर में आर्थिक तंगी दूर होगी और पूरे साल दिखेगा आप बरकत बनी रहेगी। पीली कोड़ी। समुद्र से उत्पन्न होने की वजह से माँ लक्ष्मी को पीली कोड़ी बेहद प्रिय होती है। अक्षय तृतीया के दिन 5 पीली कोड़ी लेकर रात को आपको तिजोरी में रख देना है। अगर आपके पास पीली कोड़ी नहीं है तो कोई बात नहीं, सफ़ेद कोड़ी में आप हल्दी लगा दीजिए। उसे माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए तिजोरी में आप रख दें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बढ़ती है और माँ लक्ष्मी आपके जो है द्वार समृद्धि के द्वार पर आपके द्वार पर दस्तक देती हैं, समृद्धि का रास्ता आपके लिए खोलती हैं। अब बात करते हैं शंख। शास्त्रों में शंख जो है शास्त्रों में धार्मिक दृष्टि से बहुत शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार शंख को माँ लक्ष्मी का भाई माना जाता है।
उन्हें यह शंख बहुत प्रिय माना जाता है। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी के साथ ही शंख की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई थी। इसलिए अक्षय तृतीया की रात को अपनी तिजोरी में आप एक छोटा सा शंख ले आइए, शंख रख दीजिए। इस उपाय को करने से आपके घर में हर प्रकार की जो नकारात्मक नेगेटिव ऊर्जा है दूर होती है और परिवार के सदस्यों की तरक्की भी होती है। छोटा सा उपाय है, कारगर है। चांदी का सिक्का। अक्षय तृतीया के दिन शास्त्रों में अक्षय तृतीया का दिन जो है बहुत खास बताया गया है। घर में सुख और बरकत लाने के लिए सबसे शुभ अवसर माना जाता है। इस दिन अपने घर में चांदी की कोई वस्तु आप जरूर लेकर आइए, अगर संभव हो तो। अक्षय तृतीया के दिन घर पर चांदी का एक सिक्का लाइए, लाकर उसे रात में अपनी तिजोरी में आप रख दें। ऐसा करने से क्या होता है, आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और सुख समृद्धि में आपके वृद्धि होती है। अब बात करते हैं पीले अक्षत। अक्षय तृतीया के दिन आप अपने घर में जो भी लाते हैं उसमें अक्षय वृद्धि होती है। इस दिन घर में कोई न कोई अनाज आप जरूर खरीद कर लाइए। शाम को अक्षय तृतीया की पूजा में हल्दी लगाकर अक्षत रखें और रात में आप इसे तिजोरी में रख दें। यह अक्षत एक लाल कपड़े में बांधकर आपको घर की तिजोरी में रख देना है। इस उपाय को करने से आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है और माँ लक्ष्मी का सदैव आपके ऊपर हाथ बना रहता है। जी हाँ, छोटा सा उपाय है लेकिन कारगर। बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, आप इसको कर सकते हैं आसानी से। अगर आप अपने करियर में सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो अक्षय तृतीया के दिन आपको विष्णु भगवान को चंदन का टुकड़ा अर्पित करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से आपके करियर में आप सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। अगर आप दाम्पत्य जीवन में अपने प्यार को अक्षय बनाए रखना चाहते हैं, जो कि बेहद ज़रूरी है, तो इस दिन आपको साफ जल में छोटा सा गंगा जल और चंदन की खुशबू डालकर श्री विष्णु भगवान को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, आपके दाम्पत्य जीवन में अक्षय रूप से आपके लिए प्यार बढ़ता है। 9 नंबर पे क्या है आपके लिए, चलिए जानते हैं। अगर आप विद्या के क्षेत्र में उन्नति पाना चाहते हैं तो इस दिन श्री विष्णु भगवान को चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। उसके बाद स्वयं ही अपने मस्तक पर उस चंदन का तिलक आप लगाएं। लेकिन यहाँ ध्यान रखें कि भगवान को तिलक लगाते समय अपने दाएं हाथ की अनामिका यानी कि तीसरी उंगली का उपयोग आपको करना चाहिए और स्वयं को तिलक लगाते समय अपनी मध्यमा उंगली यानी कि दूसरी उंगली का आपको प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करने से विद्या के क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी। तो यह था आज की वीडियो में जरूरी जानकारी आपके लिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।